द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय कुमार खंड में 14वां अध्याय। द्वार रक्षक गणेश तथा शिवगणों का परस्पर विवाद। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरजापुत्र से कहा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, उनका वो वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर है, शीघ्र यहाँ से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ कोई स्थिति नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य कर कर कहा। शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, सुनिए, हम शिव जी के श्रेष्ठ गण यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे जाने के बाद गिरजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदित किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांट कर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, ये कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर बातें कर रहा है? ये असत बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही ये अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। शिव जी बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने आप को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। तदंतर शिवापुत्र गणेश ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों की घुड़क कर कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा, जिससे तुम लोग उपहासास्पद हो जाओगे। तब उन गिरजापुत्र की ये बात सुनकर शंकर के वो गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी ये हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? ब्रह्मा जी बोले, तब शिव के सभी गणों ने कैलाश से एक कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वो सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीरमानी अपने उन गणों से कहा। शिव जी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो। वीरमानी वीर नहीं, मेरे सामने तुम लोग ऐसे कहने योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वो पुनः क्या कह सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ, चाहे जैसे भी हो उसे वहां से हटाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकारा तब वे गण पुनः वहां गए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक,
सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो? अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं ये सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वारपाल, किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में वो सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ था वहां जाकर सखी ने वो सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वो सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये तो आपके लिए शुभ दर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके इसने भी किसी को घर में नहीं आने दिया। बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वो मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को धमकी दी है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी तो बंदर के समान सदा आपके अधीन है। वो अहंकार क्या करेंगे? अवश्य ही आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है कि वो सती पार्वती स्वेच्छा से क्षण भर वहां रुकी गई और वो मानिनी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हट उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब इस निमित्त उसने विनय तथा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा। वो सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश ना करें। तुम्हारे सामने ये गण किया है जो कि तुम्हारा जैसा गढ़ को जीत ले। करने योग्य अथवा ना करने योग्य जो भी कर्तव्य हो उसे तुम अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वो फिर बैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जगह पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नता पूर्वक ये वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, ये सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हट से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कही गई वो सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने वो सारा अद्भुत वृतांत शिव जी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए वे शिव जी के स्तुति कर आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर ये वचन कहने लगे। शंकर बोले, हे समस्त गणों, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गढ़ हो और वो बालक पार्वती का गढ़ है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी ये निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गढ़ निर्बल है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए।
यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वो अकेला बालागढ़ क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गढ़ हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री का हट कैसे करना चाहिए? हट करके वो पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वो तो होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दैत्य रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गढ़ विवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है गणेश तथा शिवगणों का भयंकर युद्ध, पार्वती द्वारा 2 शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना नामक 15वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।